विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्यशक्ति कर्मकांड और साहित्य जगत के भीतर। तो आज हम उस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं। उसके आधार गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में देखने को मिलते हैं। हम जानते ही है कि पुरातन समय में इतने भयावह युद्ध हुए हैं कि जिनके द्वारा हम आज भी उसके प्रूफ ढूंढने निकले तो वह भी मिल जाते हैं। देखने की बात यह है कि यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद है वहाँ पे भगवान गरुड़ेश्वर के रूप में विराजमान है। वहाँ पे भगवान शंभ सदा शिव विराजमान है। इस अलौकिक जगह में अगर आप देखना चाहे तो गुजरात राज्य के राजपीपला के आसपास नर्मदा जी के किनारे के पास यह गरुड़ेश्वर क्षेत्र बहुत दिव्य और रमणीय है। वहाँ पे आज हम सौभाग्य से आए हुए हैं। तो यहाँ की गाथा क्या है, क्या हुआ था यहाँ पे, क्या है इस जंगल में छुपा हुआ जो हम पोइचा के नजदीक जाकर भी उसको हासिल करने से अनभिज्ञ रह जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। या हम सरदार सरोवर के डैम को देखने के लिए आते हैं फिर भी उस जंगल को अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इस स्थान के उत्थान के लिए और उस यथार्थता को चरितार्थ करने के लिए इस जगह का दर्शन करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक घटना ऐसी घटित हुई थी, पुरातन समय की बात है। इस गरुड़ेश्वर स्थान पर गजेंद्र और गरुड़ जी का युद्ध हुआ। भगवान विष्णु नारायण की आज्ञा से और भगवान शंभ सदा शिव की अनुज्ञा से गरुड़ जी महाराज ने गजेंद्र के साथ 9 दिन तक भयंकर युद्ध किया। 9 दिन के युद्ध के अंतराल में भी गजेंद्र था वो पराजित नहीं हो रहा था। दोनों ही अपने आप में समर्थ योद्धा के रूप में युद्ध कर रहे थे। लेकिन घटना कुछ इस ढंग से आगे बढ़ी कि भगवान विष्णु नारायण ने शिव जी की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए गरुड़ जी को आदेश दिया और गरुड़ जी ने मन से भगवान शंभ सदा शिव को प्रार्थित किया और उनकी ऊर्जा को आत्मसात किया। जैसे ही उन्होंने अपनी ऊर्जा को आत्मसात किया, भगवान शंभ सदा शिव की ऊर्जा गरुड़ जी में जैसे ही उतरी, उन्होंने युद्ध का परिणाम बदल दिया। युद्ध के माहौल में उन्होंने अपनी चोंचों से, नाखूनों से गजेंद्र के सिर को फाड़ डाला और उसका वध कर दिया। लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने उनकी खोपड़ी को तोड़ने के लिए बार बार चोटें लगाई, बार बार प्रहार किया, फिर भी वह खोपड़ी टूट नहीं रही थी। और फिर उन्होंने अपने क्रोध को शांत करते हुए, अपने आप को संभालते हुए वहां से वो निकल गए। जैसे ही वो वहां से अंतर ध्यान हुए, वह जो खोपड़ी पड़ी हुई थी गजेंद्र की, वो बहती हुई धीरे 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 करते हुए नर्मदा जी के किनारे पर सड़ती हुई आकर गिर गई। और जैसे ही मां नर्मदा पतित पावनी का उस खोपड़ी पर स्पर्श हुआ कि वह गजेंद्र फिर से, गजासुर फिर से, गजमुख फिर से जीवित हो गया। और उस जीवन के बाद उसको सत्य का ज्ञान हो गया कि हाँ, मेरा जीवन सदैव सत्य की ओर जाने वाला था। मेरे भीतर जो असुर का स्थान था आज वो नहीं रहा है और इसीलिए अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। उसने भगवान शंभ सदा शिव की आराधना की और उस आराधना के अंत स्वरूप में, फल स्वरूप में, पूर्णता के रूप में भगवान ने उसको कहा कि अब तुम गजासुर नहीं रहे हो, तुम गजेंद्र हो गए हो। और इस गजेंद्र रूप को प्राप्त कर कर तुम यहाँ पे मेरा एक बाण लिंग स्थापित करो और जिससे जीवन पर्यंत जो भी यहाँ पर आता है उन सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पे स्थिर रहूंगा। ऐसे यहाँ पे भगवान शंभ सदा शिव गरुड़ेश्वर के नाम से विद्यमान हुए, प्रसिद्ध हुए। यह उत्तम स्थान नर्मदा जी के किनारे राजपीपला नामक स्थान के आसपास ही है। और यहाँ पे इस स्थान का मुख्य नाम गरुड़ेश्वर महादेव के रूप में विद्यमान है। आप सभी आ सके और इस गरुड़ेश्वर महादेव के दर्शन कर सके, इसी अभ्यर्थना के साथ नमस्कार। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।